एक तो ये हमारा तरीका होता, जैसे हम गुफ्तगू शुरू करते हैं तो ले वहाबी, दे वहाबी, ले वहाबी, दे वहाबी। क्या मतलब है इसका? हम उन्हें हिदायत दे सकते हैं? जी नहीं। इश्क़े मुस्तफा का पैगाम दीजिए, उसके पल्ले पड़ेगी तो मान लेगा। जिसको जहन्नम ही पसंद है उसे कौन रोक सकता है? उसे कौन रोक सकता है? बात नरमी से की जाए, मोहब्बत से की जाए, ये मैं नहीं कहता। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, फिरौन ने जब खुदा होने का दावा किया और अपने को सजदा करवाने लगा ना, तो जलाली पैगंबर हजरत मूसा थे। अल्लाह भी जानता था कि हजरत मूसा बहुत जलाली हैं, तो रब ने हजरत मूसा को और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यना लअल्लहु यतज़क्कर औ यख़शा। तुम दोनों आदमी, ओ मूसा पैगंबर और हारून पैगंबर, तुम जाओ, दो के दोनों जाओ फिरौन के पास। बदमाश हो गया वो, खुदा बन बैठा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसके पास जाना तो बड़ी नरमी की बात करना, बहुत नरम गुफ्तगू करना। लअल्लहु यतज़क्कर व यख़शा, शायद वो अल्लाह से डरने वाला बन जाए और नसीहत मान ले। इतने बड़े गद्दार और बदमाश और गुंडे मवाली के पास अल्लाह ने जलाली पैगंबर को भेजा, तो इस आदेश के साथ में जाओ, मगर प्यार की बात करना, नरमी की गुफ्तगू करना, मोहब्बत से बात करना। दोनों गए, उन्होंने नरमी से बात की। और मुल्की पैमाने पे हम ये देखते हैं, हमारी जबान बड़ी तुर्श होती है। हमारा हिज़्ब मुखालिफ बड़ी मीठी मीठी बातें करके हमारे सुन्नियों को कैप्चर कर लेता है, और हम खूंखार बन करके शेरे जंगल का शेर बन करके आते हैं और चीते बन के लौटते हैं। कुछ नहीं पल्ले पड़ता हमारी कौम के। गुज़िश्ता 40 साल मुझे हो गए कौम से रूबरू होते हुए, हमने हमारे जलसों का मिजाज यही देखा है। नतीजा ये हुआ, हमारी ही सफों से लोग टूट टूट करके गैरों के दामन में जाके पनाह लेते रहे। हमसे ज्यादा जलसा हिंदुस्तान में कोई नहीं करता है। अगर ये कहा जाए कि जलसों की मार्केट का नाम सुन्नियत है तो बेजा नहीं होगा। मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बात करता हूं, हमारे खरबों रुपए जलसों पे खर्च होते हैं। रिजल्ट नॉनसेंस है, कुछ नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, किसी का जीना हराम करेंगे, किसी का मरना। अरे भाई साहब, क्यों किसी का जीना हराम करते हो? किसी को जिंदगी का शऊर दे दो, ये अच्छी बात है भैया। हमारे शायर हजरात भी आएंगे तो ले दे करके एक ही टारगेट होता है, वहाबी वहाबी वहाबी। बंद करो ये बकवास, सुन्नियत का प्रचार करो। हमारे जलसे इस मकसद के लिए नहीं होते हैं कि जलसा हमारा, पब्लिक हमारी, लाइटिंग हमारी, मैक हमारा, स्टेज हमारा, खर्चा हमारा, और पूरी रात हम तबलीग दूसरों की करते हैं। इसे जुनून न कहा जाए तो क्या कहा जाए? दुनिया का वतीरा यह है, जिसके बारे में ज्यादा टॉर्चर करेंगे लोग, उसके पीछे तजस्सुस में पड़ेंगे। क्या बात है यार, इतने सारे मौलाना मिल करके फलाने की बुराई कर रहे हैं, तो चलो देखा जाए क्या बात है। तो इस तरह हमारा सुन्नी, पहली बात तो हमारे सुन्नियों की अक्सरियत जाहिल है। माफ कीजिएगा, सख्त जुमला है, मगर इसमें मुझे कोई शर्म नहीं। सीधी सी बात है, अगर हम अपने दामन के गुनाहों के धब्बों को नहीं देखेंगे तो कौन देखने आएगा?
अक्सरियत हमारी जाहिल है, इसलिए उसे पता नहीं है कि दीन क्या है। हमने गुज़िश्ता 50 साल में सिर्फ पीर लोगों का जिक्र भी किया है। पीर 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 क्या होता है? अल्लाह ने हमें दीन की तबलीग के लिए पैदा किया है, पीर की तबलीग के लिए नहीं पैदा किया है। बरेली शरीफ का नाम ले लेके कौम को डराया जाता है, धमकाया जाता है। सरकार ताजुल शरीफ, बंद करो ये बकवास। नबी के इश्क का प्याला पिला दो कौम को, ये बरेली की भी मानेगी और बरेली वाले की भी मानेगी। ये ज़ौक़ पैदा कीजिए, ये शऊर बेदार कीजिए, कौम के दिल और अज़हान के अंदर ये मोहब्बत की बाज़ाब्ता तौर पर खूबसूरत तहरीर लिखने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह खूबसूरत रिजल्ट आएगा। हमने ये भी देखा है, जिस जलसे में कोई पीर ना आए तो लोग कहते हैं ना जलसा कामयाब ही नहीं हुआ, और हम ये कहते हैं, तजर्बा बोलता ये है, जिस जलसे में पीर आ गया सबसे सत्यानाश उसी जलसे का होता है। इसलिए कि पूरी कौम उसी पीर के पीछे लगी रहती है, और मौलाना लोग बेचारे क्या करें, ये भी लगे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई साहब क्या बलाए नागहानी पाल रखा है तुमने। हम पूरी रात बैठे रहते हैं पीर साहब बन करके, अल्लाह का शुक्र है मैं पीर नहीं हूं, बैठे रहते हैं पूरी रात। मौलाना आएगा तो मेरी तारीफ का, नकीब इजलास तो मेरी तारीफ, शायर इजलास तो मेरी तारीफ, और मैं फूल करके गुब्बारा क्या मजा आ रहा, कितने पागल लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। नफ्स कितना मोटा हो गया हमारा, कितना मोटा हो गया नफ्स। जो बातें पीर के अंदर नहीं भी होती हैं, हमारे लोग वो सब ऐसा गढ़ गढ़ करके शायरी में और कसीदा खानी में और खिताब के बीच में उसको और पगला देते हैं। ये वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर हमारे सुन्नियों ने 50 साल पिछले इस दौर में दीन नहीं सीखा है। रुपए तो हमारे खर्च हुए, पैसे भी हमारे खर्च हुए हैं, कौम भी हमारी आती है, रात भर जागती है, मगर हमने इनको डायरेक्शन अच्छा नहीं दिया है। रिजल्ट के तौर पर हमारी सुन्नियत हमसे टूट करके गैरों के दामन में पनाह लेती रही। पूरा जलसा हमारा हिज़्ब मुखालिफ का आदमी कर लेता है, एक बार सुन्नी का नाम नहीं लेता है। कभी देखा है आपने? एक लफ्ज नहीं बोलता सुन्नी को। तो हमारी वो कौम जो अदर झूल में है ना, जो इधर की भी नहीं इधर की भी नहीं, आधा तीतर आधा बटेर, यहां सुन के आती है तो पब्लिक सुनती, अरे यार ये पूरी रात फलाने की बुराई करते रहे। वहां हम गए, एक बार भी उन बंदों ने किसी सुन्नी का नाम तक नहीं लिया। गया बंदा आपका, वो सुन्नी गया आपके हाथ से। इतनी बात तो हर शख्स जानता है, खुदा ने जबान में हड्डी नहीं रखी है। क्यों नहीं रखी है? ताकि आप सख्त बोली ना बोले। जबान बगैर हड्डी के है ताकि आपकी जबान सख्त ना हो जाए। नर्म रखा अल्लाह ने, मगर हम भी कितने पगले हैं, इतनी टाइट, इतना बढ़िया बढ़िया खूंखार जुमले ला करके ऐसे ऐसे बोलेंगे कि जो आने वाला भी है वो भी भाग जाता है। ये मैं पूरे मुल्क की बात करता हूं। मैं अपनी बिरादरी से अपील करना चाहता हूं, अपने आप को तैयार करो मसलके रजा को फरोग देने के लिए, मोहब्बत की बोली बोल करके, प्यार की बोली बोल के, इंसानियत की बोली बोल करके। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास दलाइल इतने हैं कुरान और हदीस से, किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं कि हमारे सामने बैठ के बात कर सके। लेकिन हमने सिस्टमेटिक ढंग से अपनी कौम को कोऑपरेट नहीं किया, अपनी पब्लिक को समझाया नहीं।
उलझा के रखा है। फलाने पीर से मुरीद हो जाओ जन्नत में चले जाओगे, फलाने पीर से मुरीद हो जाओगे सीधे जन्नत का टिकट। तो जिसको फोकट में जन्नत का टिकट मिल रहा हो वो क्यों जाएगा नमाज पढ़ने के लिए? क्यों नमाज पढ़ेगा? गुज़िश्ता 6 महीना पहले एक सुन्नी जो है नमाज पढ़ने लगा, तो उसकी बेगम ने कहा क्या तुम वहाबी हो गए हो? क्या कहा उसने? क्या तुम वहाबी हो गए हो? यानी हमारी कौम की सोच इतनी बिगड़ गई है कि इन्होंने ये समझ लिया नमाज पढ़ना सुन्नी का काम नहीं दूसरों का काम है, जबकि सच्चाई है नमाज सुन्नियों पे फर्ज की गई है, किसी और पर नहीं। जिस पे फर्ज है नमाज वो बेटा जुम्मा भी नहीं पढ़ता। ये अलमिया नहीं है, जुम्मा भी नहीं पढ़ता है। हमारे सुन्नियों की तादाद कहां ज्यादा दिखती है? मजार पे ताजिया, ढोल, कव्वाली, हुलूस, बाबा का मेला, धमा चौकड़ी, फूलों की चादर, गागर और वो संदल का बंडल सर पे लाद कर झूम झाम करता हुआ हाथी की तरह मरदूद निकलता है। ये सुन्नियों की पहचान है, ये हमारी शनाख्त है। अल्लाह इरशाद फरमाता वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, लोगों ने खुदा की अजमत को नहीं पहचाना जैसी कि उसकी अजमत पहचानना चाहिए थी। अल्लाह की कदर तुमने नहीं की। सोचिए, रब फरमाता कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम रब की कुदरत का, उसकी जात का, उसके वजूद का इनकार कैसे करते हो हालांकि तुम मरे हुए मुर्दे थे? अल्लाह फरमाता मैंने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, हम फिर तुम्हें मौत देंगे। सुम्मा युहयीकुम, हम फिर तुम्हें मरने के बाद जिंदा करेंगे। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तेरे को पलट कर मेरी दहली से करम पे आना है। हिसाब देने की तैयारी करो महोदय जी। अल्लाह की रोजी 3 मरतबा ठूस ठूस का हलक के ऊपर तक खा जाने वालों और अपनी टंकी पे तोंद पे हाथ फेर फेर करके डकारे लेने वालों, एक एक दाने का हिसाब अल्लाह को देना पड़ेगा। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं जब तक बंदा अपनी जिंदगी के एक एक पल का हिसाब ना दे लेगा उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरे रब फरमाता वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह, बंदे उस दिन से डर जिस दिन तेरी पेशी अल्लाह के दरबार में होने वाली है। जन्नत में कोई बाईपास रास्ता नहीं जाता है, हर रास्ता मदीना होकर जाता है। बॉर्डर पर चेकिंग होती वो अलग बात है, लेकिन ये बात ध्यान रखना हश्र के मैदान में अल्लाह के रूबरू सबको होना है। अल्लाह हश्र के मैदान में कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, जैसा कि उसकी शान के लायक है। अल्लाह कुर्सी अदालत पर जलवा फरमा होगा। फिर जानते हो क्या कहेगा वो? ओ दुनिया में मटर गश्ती करने वालों, सेठ साहब, चौधरी साहब, एमएलए साहब, मिनिस्टर साहब, अपने आप को पूरे इलाके का चौधरी बनाने वाले, बादशाहत कायम कर रहने वाले, लोगों को गुलाम बनाने वालों, बोलो लिमनिल मुल्कुल यौम, बोलो आज किसकी बादशाहत है? आदम पैगंबर से लेके कयामत तक सारे लोग इकट्ठा होंगे, मगर इस हुक्म रब्बी पर कोई जवाब देने को तैयार ना होगा। पढ़िए ना कुरान, अखबार चाटने वालों कुरान पढ़ा करो। लिमनिल मुल्कुल यौम, पूरा हश्र का मैदान सन्नाटा तारी होगा।
जब कोई नहीं बोलेगा तो अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज कहर करने वाले रब की बादशाहत है। काम सारे उल्टे सुलटे करते हो और उम्मीद ये लगा रखी है कि इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। तेरे बाप का ठेका है वहां पर। हजरत इस गांव का नाम क्या? ओ शीशावाड़ी के लोगों और कुर्बो जवार के लोगों, क्या जन्नत तुम्हारे अब्बा की जागीर है? क्या तुमने जन्नत को फुटपाथ की दुकान समझा है? परचून बेचने वाली ढाली ढाबली समझ रखा है? कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जन्नत। अल्लाह फरमाता वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने तुम्हारी चॉइस की, तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिशात की तमाम तर चीजों को जन्नत में जमा कर रखा है। तुम जो चाहोगे मिलेगा, यह अल्लाह का वादा है। तो क्या एक भी नमाज न पढ़ो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? मुझे भी वो काउंटर बता दो जहां से ये टिकट मिलता है जन्नत का, हम भी वहीं से ले आए। क्यों यहां तक चिल्लाने के लिए आए हम? अगर इतनी फुकटिया जन्नत मिलती है, खूब नमाज न पढ़ो, रोजा न रखो, हज न करो, ज़कात न दो, गालियां बको, खुराफात करो, मज़ारों पे मेले लगवाओ, ऐसे ऐसे मज़ार, कोई गधा का मज़ार बना रखा हुआ, कोई बिल्ली का बना रखा है, कोई ईंटा लाके दफन कर लिया वही मज़ार बना लिया, कोई झंडा वंडा लाके गाड़ लिया वही मज़ार बना। ओ जंगली लोगों, तुम्हें हो क्या गया है? ऐसे मज़ारों पे जाना हराम और नाजायज है जिस मज़ार का कोई सबूत ना हो। चादर चढ़ाना नाजायज और गुनाह है, फूल चढ़ाना नाजायज और गुनाह है, ऐसे मज़ारों पे जाके फातिहा पढ़ना नाजायज और गुनाह है। जो मौलवी वहां जाए खिताब फरमाने के लिए, वो पेट पालने वाला मौलवी है, वो भी खताओं का मुर्तकिब है। मगर हमारे यहां, और ये हमारी अल्लाह की बंदियां माएँ बहनें, ओहो साहब, ये मलीदा, ये मिठाई, ये गुलाब जामुन, ये बर्फी सब सजा वजा करके बाबा के यहां पहुंच गई। जो अल्लाह की बंदियां एक नमाज नहीं पढ़ती हैं, वो बाबा क्या सबसे पहले पहुंचती हैं। क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह की मर्जी के बगैर बाबा कुछ दे देंगे? अल्लाह की इज्जत की 100 बार कसम, कोई वली कुछ करने से पहले पहले रब को देखता है कि अल्लाह ये काम करने की इंफॉर्मेशन देता है कि नहीं देता है, फिर उसके बाद वली का करम जाहिर होता है। किसी गरीब आदमी के पास कोई गाड़ी वाड़ी आ जाए ना, तो जब तक कुछ नहीं था अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और जब गाड़ी आ गई तो बेटा आगे लिखा था ये नजर मेरे पीर की, सटिया गए हो, दिया अल्लाह ने और डुगडुगी बजा रहा हमारे पीर साहब से नजर परवा दी। अब तक तेरा पीर कहां था? अल्लाह कितनी बड़ी शान का मालिक है, उसका इरशाद आली वकार है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो ना, मैं तुम्हारी दुआएं एक्सेप्ट करने को तैयार। वही दसाला का इबादी अन्नी फैनी करीब उजीबु दावत दाई ज़ादान। ए महबूब, जब मेरे बंदे तुझसे पूछें अल्लाह कहां है, उनसे कह देना अन्नी फैनी करीब, बेशक मैं अपने बंदों से बहुत करीब हूं। जिस वक्त मेरा बंदा मुझसे दुआ मांगता है, मैं अपने बंदों की दुआएं सुनता हूं, कबूल करता हूं। हमारा रब हमसे कितना करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारा रब हमारी शहरग से ज्यादा करीब है। फिर नजरें बचा के जुर्म कैसे करते हो? छुप करके गुनाह करने वालों, बेईमानी करने वालों, झूठ बोलने वालों, चुगलियां करने वालों, गीबतें करने वालों, भाइयों के हक हड़प जाने वालों, माँ बाप के साथ व्यवहार जालिमाना करने वालों, गैरों की बहू बेटियों पर गंदी नजरें डालने वालों, क्या तुम उस वक्त भूल जाते हो कि तुम्हारा रब तुम्हें देखता नहीं है?
जमीर क्यों नहीं जागता है? इतनी बात तो अकबर जैसा शायर भी जान चुका था। उसने लिखा था, खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। अल्लाह खुशी से देता है, बल्कि अल्लाह नाराज होता है अगर बंदा रब से ना मांगे ना, तो अल्लाह नाराज होता है, क्यों नहीं मांगता मुझसे। आप दुनिया में किसी से मांगेंगे ना, देने वाला दे देगा जैसे भी करके, मगर वक्त पड़ेगा तो तुम्हारी आबरू भी लूट लेगा। अबे क्या बात करता है, अगर मैंने मदद ना की होती तो तेरे बच्ची की शादी नहीं होती, मैंने मदद ना की होती तेरा घर नहीं बनता, मैंने मदद ना की होती तेरा बीमार शिफा याब नहीं होता। मगर अल्लाह देता है ना, किसी से कहता नहीं है। वो आबरू बचाने वाला रब है, वो इज्जत बचाने वाला रब है, वो हमारी रेबरी करने वाला हमारा रब है। और उसने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, मरो तो मुसलमान बन के मरो। टटोलो अपनी जिंदगी को, सुबह से शाम तक देखो तुमने गुनाह कितने किए, जराइम कितने किए, बदमाशियां कितनी की हैं, रात के सन्नाटे में कितना किया। एक डायरी लेके नोट करो इन सारी चीजों को। एक दिन जरूर तुम्हारा जमीर तुम्हें झंझोड़ेगा, मलामत करेगा, जालिम तेरे गुनाहों से तेरी डायरी भर गई है, अब तो बाज आजा खताओं से। क्या समझा हमने? अगर आप दौलत के नशे में चूर हैं तो कारून की हिस्ट्री पढ़ लो। बड़े बड़े घर बना रखे हैं तो जन्नत बनाने वाले शद्दाद की हिस्ट्री पढ़ लेना। बड़े चौधरी साहब बन गए हो तो नमरूद और फिरौन को पढ़ लो, हामान को पढ़ लो। अल्लाह ने क्या अंजाम किया इन बदबख्तों का, निशान इबरत बना दिया परवरदिगार ने। और अब तक मिस्र की म्यूजियम के अंदर फिरौन की डेड बॉडी के कंकाल रखे हुए हैं। सुम्मा नुनज्जी का भी बदनी का लितकूना आया। अल्लाह फरमाता हो फिरौन, तेरी डेड बॉडी को हम कयामत तक महफूज रखेंगे ताकि दुनिया के लिए निशान इबरत तू बन जाए। मुझे बताओ ना यार, अब तक कितने हमारे लोग हैं जो कब्रिस्तान में जा चुके, बड़े करीबी लोग थे, माँ बाप दादा परदादा अजीज अकरबा बेटा बेटी सब गए ना। क्या किसी कब्र में आप गए कि चलो ये बड़ा प्यारा था, हम भी इसी कब्र में सो जाते हैं? क्या तुमने ये सोचा ये अकेला बेचारा अंधेरी कोठरी में कैसे रहेगा, एक चिराग जला देते हैं। अभी तो बारिश हुई है और कीचड़ में ही नया नया कपड़ा पहना करके अब्बा को लिटा दिया साहब, एक गद्दी नहीं बिछाया, एक पंखा भी नहीं रखा, और ऐसा पैक किया। बरेली का कलंदर ऐलान करता है, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उगता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। कब्र में कोई बाईपास रास्ता नहीं है भागने का, ये ध्यान रखना। अगर तुमने प्लानिंग तैयार की है कि जब फरिश्ते आएंगे मारने वारने के लिए कब्र में तो बाईपास रास्ते से भाग जाएंगे, इतना सिस्टमैटिक कब्र बनाई जाती है डेड बॉडी नाप करके कि कहीं भागने का कोई चांस नहीं होता है। इतनी भी जगह कहीं सुराख खाली है ना कब्र में, तो इतने इंजीनियर मौजूद होते हैं वहां, बंद करो जल्दी से, वो खुला हुआ है। इतने हमदर्द हैं लोग आपके। पड़े रही हो अंदर अपनी कब्र में। और ये भी ध्यान रखना, अगर दौलत का नशा सवार हो जाए या ऊंचे ओहदे का इस्तोद शरीफ पर गुरूर उत्तम करब की चर्बी चढ़ जाए ना, तो अकेले में कभी रात के सन्नाटे में अपने शहर के कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा लो और पूछो, अब्बा हुजूर कैसे हैं आप, दादा जान कैसी तबीयत आपकी, अम्मी जान कैसी हैं आप, चौधरी साहब कैसे हो, प्रधान जी कैसे हो। जवाब तो कुछ नहीं आएगा, अलबत्ता
कब्रिस्तान का खामोश सन्नाटा तुम्हारे दिमाग की चूलें हिला के रख देगा। इसलिए अभी मरे नहीं हो तुम लोग, जिंदगी रब ने दी है, वक्त है तौबा कर लो, अपने रब से माफी मांग लो। और यह भी ध्यान रहे, जिंदा रहने के लिए इल्म जरूरी है, मदरसे जरूरी है, दारुल जरूरी है, क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। दुनिया से जीतने के लिए इल्म के हथियार की जरूरत है, तलवार की नहीं। अगर आपके पास इल्म का हथियार न रहा ना, दुनिया रौंद कर चली जाएगी आपको। इसलिए पढ़िए, हालात बड़े मुख्तलिफ हैं, कंडीशन ऐसी है कि छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। आपके मारने की प्लानिंग तैयार की जा चुकी है और आपको रोज तीतर चाहिए, बटेर चाहिए, मुर्गा चाहिए, चिकन चिल्ली चाहिए, चिकन बर्रा चाहिए, चिकन क्रिस्पी चाहिए, और जी मटन बर्रा चाहिए, कुछ भुना हुआ चाहिए। इस तोंद शरीफ में कितना भरोगे, कितना भरोगे? दुनिया की ख्वाहिशात भर लो अपनी तोंद में, मगर ये तोंद भरने वाली नहीं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ये पेट के कब्र को जमीन की मिट्टी ही भर सकती है। ख्वाहिशात का दरवाजा इतना वसी है, इतना तोइलो अरीज में फैला हुआ है कि जल्दी ये भरता नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की है, ख्वाहिशात और तूले अमल को लिमिटेड कर लो, बहुत ही शॉर्ट कर लो। दुनिया को जीतने के लिए जानते हो क्या नुस्खा है? आप दुनिया को ताकत से नहीं जीत सकते, इसलिए कि दुनिया के पास ताकत बहुत है। दुनिया को पैसों से आप नहीं जीत सकते, दुनिया के पास पैसे बहुत हैं, हमारे आपके पास नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, दुनिया को अखलाक से जीता जा सकता है। इसलिए अल्लाह करीम ने अपने महबूब पैगंबर के अखलाक करीमाना की तारीफ फरमाई, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। पैगंबर तेरे औसाफ बड़े अच्छे हैं, तेरी खूबू बड़ी अच्छी है, तू बोलता बहुत अच्छा है, तू कहता बहुत अच्छा है, जबान खुलती है तो तेरे लबहाए मुबारक से फूल झड़ते नजर आते हैं। इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, बोइस्तुली उतम्मिम मकारिमल अखलाक। मेरे रब ने मुझे इसलिए पैदा किया है कि मैं मकारिम अखलाक की तकमील कर दूं। तवज्जो है आपकी? इसलिए मैंने नारा लगाने को मना कर दिया। ज्यादा सुभान अल्लाह भी मत कहिएगा, जिसको शौक हो कहने का वो चुप पे कह लेना, इसलिए कि नेकी मुझे नहीं लिखनी है, फरिश्तों को लिखनी है, वो तुम्हारे कंधे बैठे हुए हैं। तकरीरें जमाने के लिए नहीं होती भाई साहब, तकरीरें समझाने के लिए होती। आप समझ गए? टूटा फूटा अंदाज किसी भी खतीब का कैसा भी हो, उसने अपनी बात आपको समझा ली, इसी को फसाहत बलागत कहते हैं। और देसी कौवा मराठी बोल, यूं कहना चाहिए भी, जुबाने यार मन तुर्की वले तुर्की नमीदाना। मेरा महबूब तो तुर्की में गुफ्तगू करता है, मुझे तुर्की नहीं आती है, तो बात बैठती नहीं है। अपनी बात समझा ले जाओ, इसको फसाहत बलागत कहते हैं। मगर हमारे यहां अक्सरियत खतीबों की ऐसी है, इतने गाढ़े गाढ़े जुमले बोलेंगे कि उस जुमले की लुगत लगे तशरीह करनी पड़े। पब्लिक क्या धुआंधार मौलाना मिला यार, कसम खुदा की, जवाब नहीं मौलाना था। भाई साहब नील बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है, समझा ले जाओ अपनी बात, उसे तकरीर कहते हैं। इसलिए अखलाक अच्छे करो। ये जिंदा दिल लोग हैं हमारे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में दाखिल होते हैं ना, तो पूरा तूफान बन के दाखिल होते हैं, कयामत सुगरा बन के दाखिल होते हैं।
पूरे बाजार का टेंशन लेके दाखिल होते हैं, या मुर्गी की खैर नहीं है या तो बकरी की खैर नहीं। बेगम सामने आ गई तो उनकी भी ऐसी तैसी, बच्चे आ गए तो उनकी लेदे मचा देते हैं। ओ लोगों, जब घर में आया करो धंधा पानी करके तो अपना तमाम बाजार का टेंशन एक झोले में बाहर की खूंटी पे लटका के फिर घर में दाखिल हुआ करो। समझ रहे हो? और घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ये कह के मुस्कुराते हुए दाखिल हो घर में। जानते हो इसका फायदा क्या होगा? जो लोग घरों में तूफान बन के दाखिल होते हैं ना, बच्चे उधर दुब के बैठे हुए हैं, बेगम उधर डरी हुई बैठी हैं, अब जब आता है शौहर तब गुस्से में आता है, जब आता है अब्बा तब गुस्से में आता है, तो पूरा दिन बच्चे दुआ मांगते हैं, अल्लाह करे मेरा अब्बा बाहर ही रहे। बेगम दुआ मांग, अल्लाह करे गुड्डू के पापा बाहर ही रहे। अरे ऐसे बन के घर में दाखिल हो ना, तुम जब तक बाहर रहो, तुम्हारी बीवी हाथ उठाए दुआ के लिए तो अल्लाह से कहे मेरे मालिक मेरा शौहर जहां रहे खैरियत से रहे, घर में आए तो खैरियत से आए। बच्चे दुआ मांगे, मौला मेरे अब्बा को सलामती से घर में लेके आ। इस तरह आया करो घर में। और मेरे आका फरमाते खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तुम में का सबसे बेहतर आदमी वो है जिसका अखलाक उसकी फैमिली में ज्यादा अच्छा हो। और आका फरमाते मेरा अखलाक किरदार मेरी फैमिली में बहुत अच्छा है। और घर की औरतों बड़े अदब से अर्ज है, जब मेहनत करके आपका शौहर नामदार घर में आए तो भुतनी बन के मत बैठी करो, चुड़ैल बन के मत बैठी रहा करो। आमतौर पर देखा जाता है जो एकदम फटीचर कपड़ा होता ना हजरत, 100 रुपए वाला, वही लिए बैठी पहने हुई है, एकदम भुतनी। बाजार में जाना हो, मजार पे जाना हो, पीर साहब के यहां जाना हो, और जी शादी ब्याह के फंक्शन में जाना हो, 3000 का जोड़ा, 5000 का जोड़ा, लाल पीली गुलाबी बन करके अल्लाह की बंदियां भुतनी बन करके तशरीफ ले जाती हैं। हाँ, और शौहर घर में आए तो चुड़ैल बन के बैठी रहती है, बाल बिखरे हुए हैं, मुंह तक नहीं धुला हुआ है, ढंग का कपड़ा नहीं है, बर्तन उधर बिखरा पड़ा हुआ है, झाड़ू नहीं लगाई है। ये बकवास की जिंदगी बंद करो ताकि घर में जन्नत का निशान बन जाए। ये हालात सुधारो अपने, समझ रहे? जब भी शौहर कमा के घर में लौटे ना तो बेगम की जिम्मेदारी हो तैयार रह करके अपने शौहर का खैर मकदम करे और फौरन ठंडा पानी पेश करे मुस्कुराते हुए। ये अखलाकी तकाजा औरत का बनता है। अगर आप 100 रुपल्ली का जोड़ा पहन के घर में बैठेंगी, रोज देख देख के वो तंग आ जाएगा ना, तो हफ्ता 10 दिन के बाद, महीना भर के बाद उधर देखने लगेगा वो। तो फिर आप घूमती रहना, हजरत एक तावीज बना दीजिए नैयर साहब, किबला एक पलीता दे दीजिए। अगर आप पूछेंगे क्यों, कहा वो गुड्डू के पापा थोड़ा उधर देखते हैं। ये होगा तो इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपके जीवन में कोई दूसरा ना आने पाए और खूबसूरत जिंदगी आपकी गुजरे, तो तालीमात मुस्तफा की रोशनी में सैयद आलम की अज़वाज मुत्तहरात की हिस्ट्री पढ़िए कि नबी की बीवियों ने कैसा पाकीज़ा किरदार नबी रहमत के सामने पेश किया था। पढ़िए ताकि तुम्हारी जिंदगी में बहारें आए और तुम्हारा शौहर तुम्हें देख के खुश हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे आका फरमाते अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरातु सालिहा। दुनिया की सब चीज बरतने की है, मगर दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज का नाम नेक औरत है। नेक औरत, नेक औरत किसे कहते हैं? अच्छा माशाल्लाह, जब तुम्हारा शौहर तुम्हें देखे तो तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमारे घर में कभी कभी 2-2 महीना चूल्हा नहीं जलता था। हजरत अनस ने पूछा, अम्मी आयशा ये बताएं, जब 2 महीना चूल्हा नहीं जलता था तो क्या खाती थी आप? फरमाती हैं, खजूर की गुठली चूस करके पानी पी के हमने 2-2 महीने गुजारा किए।
आज की औरतों के साथ अगर 2 वक्त ऐसा हो जाए तो वो तलाक दे के अपने शौहर को भाग जाएगी। घर में अगर ढंग के कपड़े ना मिले चॉइस के मुताबिक, तो पहले तो लोग दूर शादियां करते थे कि अगर शौहर बीवी में कुछ टुन्न पुन्न हो जाए ना, तो जब तक बात अपने मैके में पहुंचे तब तक शोले जवाला ठंडा पड़ जाए। और अब तो हाल ये है, चाहे आप लंदन ब्याह कर दीजिए, चाहे जर्मनी कर दीजिए, चाहे जहां कर दीजिए, बस साहब जैसे हुजरे में बैठी हुई वहां किचन में, हाँ अम्मी अरे बड़ी नक्कटी है ननद हमारी, सास भी बहुत डाइन है, ऐसा कह दिया उसने आज। तो अम्मी भी क्या फरमाती, बिस्तर संभाल जल्दी से, सारे सामान रख, तेरे भाई को भेज रहा हूं, चलिए मैके में। ओ पागल औरतों, इस जंगलीपन को अपने करीब मत फटकने देना। तुम्हारा घर जो तुम्हारे रिश्ते में आया है शौहर, उसका घर ही तुम्हारा घर है। जब तक तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप जिंदा है तब तक ही तुम्हारी इज्जत तुम्हारे मैके में होगी। और जिस दिन भाभी की हुकूमत आ गई ना, तुम्हें बर्तन मांज मांज के खाना मिलेगा। इसलिए भलाई इसमें है, अपने घर के अंदर रहो, सूखी रोटी मिले, चटनी रोटी मिले, अल्लाह की नेमतें खैर मुतरक्कबा समझ के खा जाया करो, रब का शुक्र अदा करो। दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, कभी गरीबी आती है, कभी अमीरी आती है। गुर्बत आए तो अब सब्र कीजिए, अमीरी आ जाए तो शुक्र कीजिए, अल्लाह के नेमत का एहसान मानते हुए फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, रब की नेमत का गुणगान करते रहिए। और जब आ जाए दिन गुर्बत के तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन की तफसीर बन जाएगी। इसलिए ऐ शौहरों, अपनी खानगी जिंदगी में इस्लामी इनकलाब बर्पा करने की कोशिश करो। वेस्टर्न कल्चर ने हमारी सोसाइटी का जनाजा निकाल के रख दिया है। जवानों का हाल क्या है, ऐसे बाल कटाते हैं बेटे जैसे खिंजीर का बाल नहीं होता है। हाँ, यहीं से रनवे बनता है, हेलीकॉप्टर यहां से उतरे तो यहां घूम के आ जाए। इतना बाल ऊपर जैसे खिंजीर का बाल नहीं होता, ऐसे बाल रहता है। ये नौजवानों का हाल है। मोछ में भी 3-4 जगह डिजाइन रहती है। एक गधे को देखा, होंठ के नीचे बुंदा पहने हुए, यहां बाल इतना लंबा बाल बना रखा है, उसी में रबन बांध रखा है। पीछे से देखेंगे तो यही लगेगा कि आपा जा रही हैं। आगे जाएंगे तब पता चलेगा ये तो आप है, आपा नहीं है। पहचान नहीं मिलते जनाब, एकदम चकाचक चट्टान, दाढ़ी मोछ के सारे बाल गायब। कुछ दोस्तों से मैंने पूछा यार क्या हुआ, नहीं अभी अगर दाढ़ी रख लेंगे हम जवानी में तो हमारी शादी नहीं होगी। हमने कहा इतने सारे दाढ़ी वाले बैठे हैं, क्या कुंवारे बैठे हुए अब तक है? अफगानिस्तान में 98% दाढ़ी वाले हैं, क्या कुंवारे हैं सब? शादियां उनकी नहीं हुई है, बहाने बनाते हो। फर्ज कीजिए किसी नौजवान को 25-30 साल तक दाढ़ी का एक को बाल ना आए, तो जानते हो क्या होगा? पूरा गांव कुछ बात जरूर है, अरे शायद ये थर्ड पर्सन में जा रहा है। थर्ड पर्सन समझते हैं ना? अभी हम लोग आ रहे थे, जो हमको लाने गए थे मौलाना, कहाँ गए? हाँ हजरत, तो एक जगह गाड़ी रुकी ना, शायद वो टोल प्लाजा पर। हाँ, अरे एक लुगड़ा वुगड़ा पहने हुए, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने हुए, इसी को थर्ड पर्सन कहते हैं। तो जिसके दाढ़ी मोछ के बाल ना आए 25 साल तक, तो पूरा शहर कंफ्यूज होगा, शायद ये उसी ग्रुप में जा रहा है। तो जो दाढ़ी के बाल तेरी मर्दानगी का प्रूफ पेश करते हैं, उसे क्यों रखना है? क्यों छांटता रहता है भाई? अभी मालिके ने साफ बनानी है, ज़कात निकालना शुरू कर दिया तुमने। दाढ़ी मर्दों की अलामत है, मर्दों की। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरे मुल्क का मुसलमान दाढ़ी रख लेना तो लोग दाढ़ी दे करके आधे तो मर जाएंगे। वाह क्या बात है, आधे मर जाएंगे। हजरत कितना परसेंट है पंजाबियों का हमारे मुल्क में? 1.5% पंजाबी रहता है हिंदुस्तान में।
लेकिन जहां दिखते हैं 50-25 एक साथ ना, अरे पंजाबी साहब, ओहो सरदार जी सरदार जी सरदार जी। और हम ट्रेन में सफर करते, पहले में रहते तो 50 होंगे, फिर लगता हम यतीम अकेले बैठे हुए हैं। हाँ, अब हम तो अपना कुर्ता पजामा चेंज नहीं कर सकते हैं, हमारे पास लाइसेंस भी माशाअल्लाह है, टोपी भी सुभान अल्लाह है, कुर्ता पजामा भी, दूर से दिखते हैं कि हम मुसलमान हैं। और कितने ऐसे हैं पैन बुशर पहने हुए हैं, दाढ़ी मूछ तो है ये नहीं, टोपी भी गुल है, तो पता ही नहीं चलता कौन है कौन नहीं है जनाब। तो एक आदमी जो इस तरह होता है वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। वो 15-20 भी होते हैं ना हमारे देश के पंजाबी लोग, तो 100 और 1000 लोग भी उन्हें देख करके हिम्मत नहीं पड़ती किसी पर अटैक कर दें। और हमारे लोग 50 मौजूद होते हैं ट्रेन में, प्लेन में, रास्ते में, और चूंकि पहचाने नहीं जाते हैं तो एक झुंड आता है और एक मुसलमान को पकड़ता है, लाठी डंडे से मार के मार डाल जाता है, लिंचिंग कर देता है। इसको रोकने के लिए हमें सिस्टमैटिक ढंग से अपने दीन की तमाम तर तशख्खुसात को जिंदा रखने की जरूरत है। तशख्खुसात को बाकी रखने की जरूरत है। एक और बात इस सिलसिले में अर्ज कर दूं, फिर तालीम के बारे में गुफ्तगू करूं।